कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। नहीं मास्टर जी, अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। आपका ये फैसला ठीक नहीं है लाजो जी। पढ़िए, इम्तिहान दीजिए। घर के कामकाज से जो भी वक्त मिलेगा मैं पार्टी का काम करूंगी। और अब तो आप भी पूरी तरह उलझ गए हो इस काम में। हम दोनों का सारा ध्यान इनकलाब पर होना चाहिए। आपका पढ़ना भी इनकलाब का एक हिस्सा है लाजो जी। मास्टर जी, पढ़ना ही होगा तो मैं खुद पढ़ लूंगी। मैं नहीं चाहती कि आप। क्या नहीं चाहती लाजो जी? मैं कैसे बताऊं मास्टर जी? समझने की कोशिश करो। बताएंगी नहीं तो समझूंगा कैसे? सब कुछ बदल चुका है मास्टर जी। मैं तो नहीं बदला हूं। मैं नहीं चाहती मास्टर जी कि मेरी बदनसीबी की छाया आप पर पड़े। इनकलाबी होकर भी नसीब की बात करती हैं। मजबूर हूं करने को। बचपन में ही अनाथ हो गई। एक बूढ़े से जबरदस्ती शादी करा दी गई। सुहाग की रात मेरे लिए विधवा होने की रात साबित हुई। और जैसे ये कम नहीं था, ससुराल वालों ने मुझ पर पति को जहर दे के मारने का झूठा इल्जाम लगाया। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। वो एक गंदा सपना था बस। अगर सपना होता तो भूल जाती मास्टर जी। हकीकत को कैसे भूलूं? हवेली, हम मीटिंग शुरू कर रहे हैं। मेरी पढ़ाई की चिंता छोड़ो मास्टर जी। पार्टी के काम की चिंता करो। ऐसे क्या देख रहे हो जी? मैं ये देख रहा हूं कि बनाने वाले ने तुझे कितनी फुर्सत से और कितनी तबीयत से बनाया है। कितनी ही तबीयत से बनाया हो, आप मर्द लोगों को क्या फर्क पड़ता है? कैसी भी हो, लड़की होनी चाहिए। देवर जी को देख लो, कैसे लट्टू हुए पड़े हैं उस बदशक्ल विधवा पर। तूने कहाँ देख ली उसकी सूरत? आपकी बहन वीरावाली ने दिखाई। परसों जब शालमी दरवाजे गई वीरावाली के साथ, तब वो चुड़ैल मिल गई रास्ते में। तो वीरावाली ने उससे बात की? बात क्यों नहीं करेगी? वो तो खूब मिलती रहती है उससे। लेकिन मैंने तो मना किया था। तुम्हारे मना करने से क्या होता है? वो तो बाऊजी की लाडली है, मनमानी तो करेगी ही। ये अच्छा तमाशा। वीरावाली बाऊजी की लाडली है इसलिए मनमानी करती है। हवेली चाही जी का लाडला है इसलिए मनमानी करता है। मैं गरीब किसी का लाडला नहीं ना हूँ। जिसके हो उसे तुम पाँव की जूती नहीं समझते? अरे इस जूती को तो मैं अपने सर पे चढ़ा के रखूं। दो बातें कही थी तुमसे, एक नहीं की। ना तो मेरे मामा जी की भतीजे का रिश्ता पक्का करवाया वीरावाली के साथ, ना ही मेरे लिए कोई शहर से बाहर मकान लिया। सब करा दूंगा पागवान। इस समय मेरा दिमाग की वाले ठेके में उलझा हुआ है। उसके लिए जो चिट्ठियां भेजनी थी भेज दी। कहाँ भेजी? हवेली ने तैयार किया ही नहीं अंग्रेजी में मसौदा। मैंने तो उसी दिन कह दिया था, 4 पैसे किसी को थमाओ और लिखवा लो। चाही जी किसे? वो समझती हैं कि हवेली का हाथ लगने से बात बन जाती है। किस्मत वाला है। किस्मत वाले ही होंगे देवर जी।
मेहनत करते हो आप, नाम होता है उनका। लेकिन मामा जी आप। नहीं, मुझे जाना ही होगा, नहीं जाने से गड़बड़ होगी। दिल्ली में कहीं गद्दारी हुई है, वहां न जाइए आप। देखिए ना, बिमल हत्यारों की खेप लेकर सही सलामत पहुंच गया। हत्यारों की एक पेटी सही ठिकाने पर पहुंचा भी आया और फिर पकड़ा गया। हर बार हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाता है। मुझे तो लगता है कि जितने इंकलाबी हैं उनसे दुगने गद्दार। भाई आत्मानंद, मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि इस तरह 2-4 आदमी चोरी छिपे काम करते हुए इनकलाब कर सकते हैं। इसके लिए तो हमें कोई ऐसा आंदोलन चलाना होगा कि एक एक आदमी इनकलाबी हो जाए। तुम इंतजार करते रहो उस आंदोलन का हवेली। मैं तो इतना जानता हूं कि आजादी लफ्फाजी से नहीं मिलती, लड़के मिलती है। तुम क्या चाहते हो कि हम होम रूल लीग या थियोसॉफिकल सोसाइटी बना के बैठ जाए? खैर, दिल्ली तो मुझे फौरन जाना ही होगा। सवाल यह है कि लाजो को इस समय अकाड़े कौन पहुंचाएगा? हवेली को भेजो, इसे वहां का सब पता है। तो जाओगे हवेली? कोई और काम तो नहीं है तुम्हें? बस जी, दौलत इंग्लिशिया की तारीफ में कसीदे लिखने थे। वो भाई साहब फौज को घी सप्लाई करने का ठेका लेने की कोशिश कर रहे हैं। सो इस सिलसिले में बाबूजी की ओर से एक चिट्ठी छोटे लाट को वॉर फंड में पैसा जमा कराने की बाबत लिखनी थी और दूसरी चिट्ठी। मास्टर जी, आप कब से बिजनेस वाले बन गए? जब से भाई आत्मानंद ने कहा। इनकलाबी काम के लिए पुश्तैनी बिजनेस की आड़ अच्छी है। बहरहाल, चिट्ठियों का मसौदा तुम औकाड़े में भी जाकर तैयार कर सकते हो। यही बुनियाद। ये तो बड़ से भी बड़ और हद से भी हद वाला मामला है बाबूजी। घंटे भर के लिए कह के गया था और सारा दिन गायब है। लाखों रुपए के मिलिट्री के ठेके का मामला है और उससे कुछ फिक्र ही नहीं। पता नहीं आप लोग क्यों कहते हो हवेली से भी थोड़ा काम करा बिजनेस का। वो करने लगा है इसीलिए कहते हैं। ऐसे ही आएगा धीरे धीरे रास्ते पर। मुझे तो यह लगता है कि उसका यक बयक बिजनेस से दिलचस्पी लेने लगना भी कोई नाटक है। कहीं इसकी आड़ में अपने इनकलाबियों का काम ना करता हो। इनकलाबियों में उठना बैठना उसने छोड़ दिया है। बिच्छू वाले तो अब भी जाते हैं आर्य समाज के काम के लिए। कोई सकूल काले चलाने वाला काम करे तो करे बेशक, मगर पिस्तौल पटाखा दिखा के अंग्रेजों को डराने वाली बेवकूफी से दूर रहे। वो तो उन्हीं सिरफिरों के पास जाता है जी, और मैंने सुना है कि उसी विधवा को पढ़ाता है। लाजवंती ने पढ़ना छोड़ दिया है। पढ़ती वो पहले भी कब थी, बस एक बहाना था। विधवा के बारे में इस तरह बात नहीं की जाती बीबी रानी। इनकलाबी है वो विधवा, अपने खसम को पहली रात जह दे के खत्म किया। आपकी उल्टी सीधी गप्पे ठोकते हो भरजाई जी। बाकी सारी दुनिया झूठी, सच्ची तो बस वो खसमानु खानी ही है। मेरा बोलना ठीक नहीं ना लगता, मगर इतना अर्ज करना चाहती हूँ, लाजो की सोबत ठीक नहीं अपनी वीरा वाली के लिए। शादी करने के लिए मना करने की बात भी वही सिखाती है इसे। बाबूजी, मेरी ममेरी सास अपने भाई के बेटे के लिए कह रही थी। फिर ले आए भाई साहब के ससुराल वाले मेरे लिए किसी बुढ़े का रिश्ता। वीरा वाली, इस तरह नहीं बोला जाता बड़ों से। बच्ची बना रखा है इसे, गिट्टे खेलने से ही फुर्सत नहीं है। यहाँ तो खेलेगी, काम करेगी ससुराल में है? ओ तेरी ममेरी सास का पाई तो हुआ ये अपना चुन्नीलाल सानी है? उसका तो एक ही बेटा था और उसकी शादी मेरे ससुराल वालों के शरीकों में हुई कोई 15 साल पहला। कौशल्या से। कौशल्या गुजर गई पिछले साल। बाल बच्चे? बाल बच्चे कोई नहीं है। जब तो ठीक है। कुछ ठीक नहीं है बाबूजी, मुझे नहीं करनी शादी किसी बुढ़े से। आपने इसे बहुत सिर चढ़ा लिया है लाला जी। ओ वीरा वाली, और तेरी वजह से मुझे डांट खानी पड़ती है। अपनी शादी के मामले में कुछ नहीं बोलते बेटी। अपनी शादी के मामले में तो बोलेगी ही मेरी बहन। कार के लिए फुर्सत मिल गई बरखुरदार। ये मैंने दोनों खतों के मसौदे बना दिए हैं बाबूजी, इन पे दस्तखत कर दो। और दस्तखत मैं कर दूंगा। पहले ये बता कहाँ रहा दिन भर? उकाड़े चला गया था जी। क्या? वो भाई आत्मानंद की भांजी को वहां छोड़ने जाना था। वो कौन है भला? वही विधवा लाजवंती। क्या रलिया सही कह रहा? हाँ जी, मैं लाजवंती जी को छोड़ने गया था। ओ ये लाजवंती जी है पलईजू है, आप तक छोड़ ही नहीं गए तुझसे। तेरा उससे मेलजोल फौरन खत्म होना चाहिए। आई तेरी अक्ल में? सुबह का निकला अब घर आया है बेटा, पहले उसे रोटी के लिए तो पूछने दो। रोटी का ध्यान तू रख और रीत का मुझे रखने दे। यही बुनियाद।
सज धज के तेरी गुड़िया बन गई दुल्हन। लो जी, आ गई ये दुल्हन, मेरे चाचे की चाची। ओए तेरे चाचे की चाची तो तेरी दादी की देवरानी हुई। नहीं, दादी की बहू हुई। चाचे के लिए गुड़िया बनवा दी और बुआ के लिए गुड्डा बनवा दे। बुड्ढा होने से तो गुड्डा होना अच्छा है। बधाइयाँ होवे जी, मिलिट्री को घी की सप्लाई का ठेका मिल गया है। वाह वाह, बल्ले भाई, चाई जी बाबूजी की असीसें, पुरखों के पुण्य और रब की मेहरबानी जी। ओए अपने रलिया पुत्र की मेहनत और सूझबूझ। और हवेली की कलम का जादू किसी गिनती में नहीं। जब जब इससे दरख्वास्त डलवाई है तब तब फायदा हुआ है, और जब भी इसके नाम से सौदा किया है खूब मुनाफा कमाया है। अजी मैं तो कहता हूँ आप सारा बही खाता इसी से लिखवाओ, लेकिन इसे विच्छो वाली से फुर्सत मिले तब ना। बेचारा रोजाना घंटा सवा घंटा बैठने लगा है मुंशी जी के साथ। इधर दखा चिट्ठी, देखूं और क्या लिखा है। अंग्रेजी में है जी, आप कैसे पढ़ोगे? ये तो बस ठेके के बारे में है जी। और लाला जी की राय साहिबी के बारे में कुछ नहीं है इसमें? इसमें कहां से होने लगा, लेकिन आप बादशाह सलामत की इसी तरह खिदमत करते रहे तो राय साहिबी भी देर सवेर मिल ही जाएगी। मेरे ख्याल से साहब लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए हमें दावत करनी चाहिए। हलवाई बिठा लो घर में, बिरादरी को भी बुला लो। साहब लोगों के लिए दावत किसी होटल में करनी पड़ेगी, फ्लैटी में करवा लेंगे। मिलिट्री के आला अफसर, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को तो बुलाओगे ही, लेकिन दफ्तर के बड़े बाबू लोगों को भी याद रखना पुत्र। तुम्हारे ये चुंगी वाले हो गए, रेलवे वाले हो गए, टैक्स वाले हो गए, और सबको बुलाएंगे जी, और शहर के बड़े बड़े लोगों को भी। चल हवेली, तू जरा साहब लोगों से टेलीफोन पर तारीख तय कर और कार्ड छपवा। होटल में खा के धर्म क्यों भ्रष्ट करना है जी? और साहबों के साथ होटल में ही खाने का तारम है। केक खा के और हैंडशेक करके ही शुक्रिया अदा होता है उनका। आप लोग साहबों का शुक्रिया करो, मैं तो रब का करूंगी। अगली पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा बचवाऊंगी। कथा पहले होगी या पार्टी? पार्टी पहले होगी, पुन्नो तो है 6 दिन बाद। पहले पार्टी। क्यों परजाई जी, आप बैठ क्यों गए? चलना नहीं है पार्टी में? मना कर दिया। वीर जी ने? उन्हें तो मना लिया था, मगर बाबूजी ने कह दिया कि जनानियां नहीं जाएंगी। तो पाशो से क्यों कहा तैयार होने को? वो भी तो जनानी है। वो तो बच्ची है। इसका मतलब मुझे भी नहीं ले जाएंगे? और क्या, तुम भी तो जनानी हो। हूँ तो, मगर मर्दानी। अभी कहती हूँ बाबूजी से, मैं जाऊंगी और मेरा साथ करने के लिए आप भी जाओगे। किधर चली? बाबूजी से कहने कि मैं और परजाई जी भी जाएंगे पार्टी में। कोई जरूरत नहीं है बाबूजी के पास जाने की। सुना, बहुत गुस्से में है वो हवेली के मारे। पार्टी में जाने का वक्त होने को आया और अभी तक नहीं आया हवेली। क्या बात है? जो जाना चाहता है उसे तो जाने नहीं देते, और जो नहीं जाना चाहता उसे ले जाना चाहते हैं। ये तो कोई बात ना हुई बाबूजी। ओ हवेली क्या काम है अक्लमंदी सिखाने को, जो तू भी बोलने लगी? पाशो बच्ची तो मैं भी बच्ची हूँ, वो जाएगी तो मैं भी जाऊंगी। खामोश, हवेली तो बिगड़ी गया है, इसे ही बिगाड़ रहा। हद है हवेली की। इतना समझाया था कि पार्टी में जरूर साथ चलना। हम में से कोई तो ऐसा हो जो साहब लोगों से अंग्रेजी में बात कर सके। चलो कोई नहीं, हम लाला खैराती मल को साथ रख लेंगे। आप लोग चलो, उसने भी पहुंच जाना है आपके पीछे पीछे। ना उसे मामा भांजी से फुर्सत मिलनी है और ना ही उसने पहुंचना है। चल पाशो। अरे यहाँ इस तरह क्यों बैठी हो? क्यों, क्या इसकी भी मनाई कर दी तुम्हारे बाबूजी ने? जी मैंने कहा सुनो तो, झंडे गड़ गए आज। यादगार पार्टी रही। लाहौर में जो भी नामी आदमी है हमारी पार्टी में आया, और तो और रॉबिन्सन साहब आया। लोग कहते हैं वो तो साहबों तक की पार्टी में बड़ी मुश्किल से आता है। बाबूजी ने मेमो से हाथ मिलाया। मेमे बोली थैंक यू मिस्टर लाला जी, हाउ डू यू डू। हाउ डू यू डू। अब जाके सो जा। क्या बात है, अब भी कोप भवन में बैठी हो? भाई मैं तो तैयार था ले जाने को, लाला जी नहीं माने। मुझे वहां ले जाते तो मेमो से मिलने का मजा किरकिरा ना हो जाता। जितनी भी मेमे वहां आई थी तेरे सामने सब डैम फुल लग रही थी। मैं इसी मारे तुझे वहां नहीं ले गया, कहीं मेमे तुझे देखकर जल के खाक हो जाए और साहब लोगों के कान पर दे हमारे खिलाफ। ओए राय साहब भी लेनी है कि नहीं लेनी है? बातों में बादशाह, करने धरने में सिफर। बोल, क्या तो करें और क्या तो धरें? तूने शहर से बाहर रहने की फरमाइश की थी।
तो मैंने सिविल लाइंस में एक कोठी का सौदा कर डाला है। तो हम बाहर रहने चले जाएंगे? रहने तो नहीं, छुट्टियां मनाने। तुम्हें कहाँ छुट्टी होती है? एक भाई को बिजनेस से छुट्टी ही छुट्टी है, तुम्हें काम ही काम है। हद हो गई, पार्टी में आखिर तक नहीं आया। वहां कई साहब लोग उसके बारे में पूछ रहे थे कि लाला जी आपका जो बेटा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है वो कहाँ है। हमें झूठ बोलना पड़ा कि बीमार है। बिच्छों वाले गए थे आज भी देवर जी, लौट के यूं बोले चाय जी से, मैं कोई अंग्रेजों का पिट्ठू हूँ जो उस पार्टी में जाता। चाचा जी तो चल दिए। देवर जी ने अंग्रेजों के नहीं भगवान के खिलाफ भी बगावत की है। ये तो ना जी साहब लोगों के पिट्ठू है ना भगवान के। इतनी बहस की पुत्र, फिर भी बात वही की वही रही। मैंने सुन लिया है कि तू आर्य समाजी बन गया है, मुहूर्त नहीं पूछता। लेकिन मैंने जो कहा उसका कोई मतलब नहीं तेरे वास्ते। चाय जी, मैंने कह तो दिया था कि मैं भले ही सुनने ना बैठूं, लेकिन कथा के समय घर पर मौजूद जरूर रहूंगा। एक साथ दो जगह रहने का जादू सीख लिया है क्या देवर जी? बीबी रानी तू चुप कर, मुझे बात करने दे। हवेली पुत्र, तू क्यों जा रहा है? कहाँ जा रहा है? जी एक जरूरी मीटिंग में जाना है। उनकी मीटिंग मेरी सत्यनारायण की कथा से भी ज्यादा जरूरी होने लगी है तेरे लिए। चाय जी, मैं कथा शुरू होने से पहले आ जाऊंगा। लाजवंती की कथा सुनने बैठ गए तो सत्यनारायण की कथा कहाँ याद रहनी है देवर जी को? लक्ष्मी रमणा प्रभु श्री लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा जय जय लक्ष्मी रमणा रत्न जटित सिंहासन अद्भुत छवि राजे प्रभु अद्भुत छवि राजे नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे जय जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलि कारण निज को दर्श दियो प्रभु निज को दर्श दियो बूढ़े ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो जय जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी प्रभु जिन पर कृपा करी चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी जय जय लक्ष्मी रमणा। पता नहीं भाई आत्मानंद कहाँ रह गए। अब उनके बगैर ये सब कैसे होगा जी? दिल्ली से मामा जी जिस डब्बे में आए, सत्तार साहब अमृतसर से उसी डब्बे में चढ़े और इशारे से मामा जी ने उन्हें बताया कि सब ठीक है और हथियारों वाली पेटी सीट के नीचे पड़ी हुई है। अटारी स्टेशन पर वो उतर गए और सत्तार साहब ने पेटी आउटर सिग्नल के पास पुलिया के नीचे रख दी। जी प्रोग्राम के मुताबिक तो उन्हें 2 घंटे पहले यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। अब ऐसा भी नहीं है कि वो पेटी ना उठा पाए हो, क्योंकि अर्जुन सिंह जी ने बताया था कि पेटी पुलिया के नीचे तो है ही नहीं। अब करें भी क्या? बस अब तो हम इंतजार ही कर सकते हैं। जी मैं थोड़ी देर के लिए इजाजत चाहूंगा, मुझे घर जाना है। क्यों? एक जरूरी काम है। आज की इस मीटिंग से भी ज्यादा जरूरी? हथियारों के खेत पहुंचते ही आप सबको जाना होगा और वैसे ही देर हो चुकी है। जी घर में सत्यनारायण की कथा है। आर्य समाजी और क्रांतिकारी का कथा में क्या काम? जी असल में चाय जी ने बहुत जोर दिया था। खैर कथा तो अब तक खत्म हो चुकी होगी, कम से कम प्रसाद लेने तो पहुंच जाऊं। ठीक है जी जल्दी आ जाइएगा। बस जी मैं गया और आया। इस बीच अगर भाई आत्मानंद या कोई और आ जाए तो आप मुझे खबर करा देना।
चाय जी, चाय जी, मैं माफी चाहता हूँ। मैं पुत्र, मेरी माफी तो तुझे हमेशा मिली हुई है, लेकिन मेरे भगवान की माफी की फिक्र कर। असल में हुआ ये कि मैं कुछ नहीं जानना चाहती, ये सब तो अपने बाबूजी को ही समझाना। मैं उनसे बाद में मिल लूंगा, मुझे अभी फिर जाना है। तो फिर आया ही क्यों? प्रसाद लेने। जाना कहाँ है? वहीं जाना होगा जहाँ अब तक बैठे थे। तेरी मीटिंग उसी आर्य समाजी गुरु के यहाँ चल रही है ना? जी। उस विधवा के सामने सत्यनारायण कुछ भी नहीं है। चाय जी, ऐसा नहीं है। जैसा भी है अपने बाबूजी को समझाना। मेरी समझ से तो परे हो चुका है ये मामला। अच्छा, मुझे जल्दी से प्रसाद दे दो। जी, हवेली राम जी हैं। आपके लिए तो हमेशा हैं जी। देवर जी आइए। कौन आया है? अभी देवर जी उसके पास गए थे, अब वो आई है देवर जी के पास। भाई आत्मानंद जी आ गए क्या? इधर आप गए और उधर मामा जी छत के रास्ते पहुंच गए। थोड़ी देर में पुलिस का छापा पड़ा और वो मामा जी को पकड़ के ले गए। अरे, मगर उनकी दुकान पे तो छापा नहीं पड़ा ना? पता नहीं, और शायद अर्जुन सिंह जी और डॉक्टर सत्तार साहब भी पुलिस के कब्जे में हैं। अच्छा, आप घर चलिए, मैं अभी जाकर देखता हूँ। जी। हवेली प्रसाद तो खा ले। मैं अभी आया चाय जी। दीवाने हो गए हमारे देवर जी। दूर करनी ही पड़ेगी ये दीवानगी।